सब लोग थोड़ा सा हाथ उठाएं प्लीज। के साथ साथ को भी देना। मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आएंगे और बता दें। बीजेपी ऑफिस जाओ तो ही मैं मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। जीडीसीटी के मौजूदा चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब, हमारे साबका चेयरमैन और एक स्ट्रॉन्ग पिलर जीडीसीटी के हमीद चौधरी साहब, तमाम मेंबर्स, मेरे साथी मुख्तार साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 2001 शायद रहा होगा, मैं भी सर मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, कि 2001 में इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था। जब मैं पहली बार जफर साहब के साथ मैंने विजिट किया तो मसूद साहब ने एक वाइट सफारी सूट और वाइट शूज़ पहने हुए थे, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे कि ट्रक कुछ ईंटों के चाहिए थे। तो किसी दोस्त से बातचीत चल रही थी कि अभी 2 ट्रक से बात नहीं चलेगी, 5 मुझे चाहिए यहाँ भेजने के लिए। पर्सनल एफर्ट्स पे जैसे लोगों से ये रब्ता करते थे। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है इनकी मौजूदगी में यहाँ हाजिर होने का। मैं कल इफ्तिखार साहब से बात कर रहा था कि जब बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ में, ऐसे डेवलप ममालिक में हम जाते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी आप देखें या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ जॉर्जिया या यूनिवर्सिटीज़ आप यूके में देखें, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस या लैंड है, वो इससे कई गुना शायद कम होती है। और कल ही मैं इफ्तिखार साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट किया है, जिसको शायद फंक्शनल रखना और जिसको अगले स्टेप पे ले जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है, और जिसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है इनकी उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए, और जो कम्युनिटी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है इस ट्रस्ट को लेके। एज सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। हाल ही में एक जैसे सर्वे की इन्होंने बात की, तो हमने डिफरेंट कंट्रीज हैं और 15 ममालिक के लोग, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए अभी अल्बानिया में। उन्होंने हमें भी दावत दी जो हमारा सर्वे है उसके बेसिस पे। तो वहाँ 2 दिन की एक वर्कशॉप थी, तो मैंने देखा जितने भी कंट्रीज़ हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह लोग माइग्रेट करते हैं बहुत कम तादाद में। अगर कहीं 10,000 15,000 लोग भी माइग्रेट करते हैं तो पूरे जो ममालिक हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस में जब लोग अपने मवेशियों के साथ गुजरते हैं माइग्रेशन के लिए तो पूरा शहर बंद रहता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ हमने कमियां भी देखी कि जैसे उनकी रिसर्च जो है, डेटाबेस है, आप देखें कि पिछले 200 साल 300 साल में कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, क्या ट्रांजिशन, क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर जावेद राही साहब हैं यहाँ पे, काफ़ी इन्होंने अच्छा इस पर काम किया है, कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मामूली सा काम है। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसको लेके हमारा फोकस है कि अगले 6 महीने का हम टारगेट लेके चले गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल इंडिया लेवल पे रिकग्नाइज करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी लगभग 40 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें तमाम एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो मैं जो शुरू में इशारा कर रहा था कि जितना यूनिवर्सिटीज़ के पास और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैन पावर होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कल ही अराउंड हमने 30 डिफरेंट फेलोज़ को रिक्रूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली है, और एक MOU के तहत इन लोगों को डिप्यूट किया जाएगा GDCT में डिफरेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, तो ये टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास दिखाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो सारा काम होगा लिटरेरी लेवल पे, रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पे। वो मेरा कमिटमेंट रहेगा यहाँ को लेकर। और बहुत सारे ऑलरेडी जो वादे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इफ्तिखार साहब मेरे पास दिन को नहीं बैठते, या चौहान साहब या चेयरमैन साहब फ़ोन नहीं करते हैं, या हमीद साहब की तरफ से एक मैसेज नहीं आ जाता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी बताया जाएगा। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम की जहाँ मसूद चौधरी साहब ने जिक्र किया, तो काफ़ी इन्होंने वहाँ पे पूछा हमसे कि प्रोजेक्ट्स, बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे पहुँची हैं। जहाँ तक सर्वे का ताल्लुक है, एक कैलेंडर का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक छोटी सी चीज़ है कैलेंडर। आप 6 पन्नों का आप छापते हैं 12 महीने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बिल्डिंग से बढ़ के ये कैलेंडर है कि ये बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे लाता है। पिछले 30 साल की मेहनत उन 6 पेजेस पे आती है। दर्जनों की तादाद में जो डिग्नेटरीज जिनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ है वो इस पे आते हैं। और सिर्फ आज तक के एफर्ट्स नहीं, आने वाले 50 साल के लिए हमारा विजन क्या है वो इन कैलेंडर के 6 पन्नों पे आपको दिखता है। इंटेंजिबल हेरिटेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जिसको हम सामने नहीं लाते हैं।
GDCT के साथ मिलके हमारी कोशिश रहेगी उस पर काम करने की। सर्वे का जो इन्होंने टच किया, लगभग 6.5 लाख के करीब लोग हमारे माइग्रेट करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग माइग्रेट करते हैं 6.5 लाख से ज़्यादा। जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस की बात की तो हाईएस्ट किसी कंट्री में 10,000 से 15,000 के बीच लोग माइग्रेट करते हैं। तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमने टेकअप किया इसको एक प्रोटेक्टेड फिनोमेना डिक्लेयर करने के लिए और हमारा जो कल्चर है वो UN तक ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि GDCT के पास एक बहुत मेजर रोल प्ले करने के लिए इसमें रहेगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया अभी के साउथ एशिया में जहाँ भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या जो लोकल इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर करते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे यंग स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और खास करके कम्युनिटी के लिए रहेगी। मैं इस पर कंक्लूड करूंगा इस कमिटमेंट के साथ कि GDCT की तरफ से जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स पहले हैं, जो भी पेशकश पहले है, उस पर डेफिनेटली हम काम करके उसको पाए तकमील तक ले जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें नहीं करने की हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खास करके मैंने कहा कि हर एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए। आज जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसका रोल डेवलपमेंट का नहीं है। एक मैं हर बार कहता हूं कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का काम कहीं बिजली, पानी, सड़क ले जाना नहीं है। ट्राइबल डिपार्टमेंट एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रोल ये है देखना कि क्या हर एक डिपार्टमेंट ट्राइबल कम्युनिटी का उसके प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके राइट्स जो हैं वो सेफगार्डेड हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कॉलरशिप या जो भी चीज़ें हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, क्या ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोपोर्शनेट उसको वो बजटिंग की जा रही है। जहाँ कहीं गैप है वहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट देता है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जस्ट अनदर डिपार्टमेंट हो गया कि अगर कहीं मैं भी हैंड पंप दे रहा हूँ, सेक्रेटरी PHE भी दे रहे हैं, पावर सेक्रेटरी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, हम भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल बनाएगा, हम भी स्कूल बनाएंगे, वो काम ट्राइबल डिपार्टमेंट का था ही नहीं। उसको खैर डिसअपॉइंट ना करते हुए वो काम कंटिन्यू करते हुए हमने जो हमारा स्टैट्यूटरी रोल है वो लिया है। जैसे इस साल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने ऑफिशियली टेकअप किया कि अपना बजट एयरमार्क किया जाए और सर्वे जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम के तहत हुआ, जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं वो उनको बताया गया कि यहाँ पे आप बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। और पहली बार ट्राइबल सब प्लान सभी डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जितना रिसर्च का इंपॉर्टेंस है, डेटाबेस का इंपॉर्टेंस है, वो किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता है कि जब हमारे स्कॉलर उस पर काम करें, वो गैप्स बताए जाएं कि किन जगहों पे हमारा, जैसे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट की हम बात करते हैं, स्कॉलरशिप में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने एनरोल्ड हैं, कितनों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई, उसमें कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने को राइट्स मिला है। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है, जिसमें GDCT का मैं एक बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। मैं इसी को कंक्लूड करते हुए मैं कमिटमेंट करूँगा यहाँ की पूरी टीम के साथ। हमारे फाउंडर डॉक्टर मसूद चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब, तमाम टीम और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको हम कल्मिनेशन तक ले जाएंगे और इसके साथ एक बड़ी पार्टनरशिप जो है उस पर हमें शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस ज़माने में मैं जम्मू शहर में था, मनसियत SDPO और उसके बाद SSP जम्मू, तो सेक्रेटरीट में जब अक्सर जाना पड़ता था और कभी कोई मिनिस्टर या कोई सीनियर आपसे बढ़ा भी सकता था, मैं जाता रहा। तो मेरी नज़र इस बात पे थी कि क्या हमारा भी कोई यहाँ है नुमाइंदा इस एम्पायर में, इस सेक्रेटरीट में। तो आप यकीन जानें कि 84 से लेकर 70 तक कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो जिस आदमी ने वो दौर देखा है कि 84 से लेकर 70 तक, मिनिस्टर तो शायद कभी एक आध बार कोई हो गया, कोई था नहीं सेक्रेटरी। ऐसा नहीं है कि जो सेक्रेटरी में लोग थे वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, जम्मू के अफसर, कश्मीर के अफसर, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया मुझे। लेकिन ये खटक मेरे दिल में थी कि काश हमारा भी कोई आदमी यहाँ होता। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं है कि शायद इकबाल साहब सेक्रेटरीट में हैं और ये उनकी मेहनत और इनकी जो प्रोफाइल है, आप यकीन जानिए, जैसे शरीफ साहब ने कहा, तो मैं DDC लगे, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे में, तीसरे में, तो मैं हमेशा देखता रहता था कि ये क्या करें।
फिर उसके बाद जब ये इनकी नई पोस्टिंग हो गई तो इन्होंने कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया। कभी मैं देख रहा हूँ तो ये बाड़ीपुर में है, कभी मैं देख रहा हूँ तो ये कपाड़ा में है, कभी मैं देख रहा हूँ तो ये किसी पहाड़ पे है, कभी मैं तो एक कॉन्फिडेंस जो जनरेट किया कम्युनिटी में वो शायद इकबाल साहब ने जनरेट किया। तो आप यकीन जानिए कि अभी शाह मोहम्मद साहब और हमीद साहब मुझे बाबा कौम कहते हैं, तो वो बाबा कौम तो चलिए ये इज्जत करते हैं मेरी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मुझे खटक सी रहती है कि ये तो मुझे बूढ़ा समझते हैं कोई जवान आदमी हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक वाक़या आपको बयान करूं कि पुंछ में चौधरी गुलाम हुसैन लसानी साहब जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि गुजरों की कोई तरक्की हो, तो मेरे वालिद के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ऐसा शख्स बरादरी का नहीं था जो मैट्रिक पास। फिर जब हम हॉस्टल में थे तो जब भी वो हॉस्टल में आते थे और जब भी जम्मू पुंछ शहर में आते थे तो वो हॉस्टल में ज़रूर आते थे। तो हम 3-4 लड़के थे जो मैट्रिक में थे, वो हम सबको बुलाते थे और वो बहुत खुश होते थे कि ये कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। पहले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं था, अब ये 4-5 लड़के हैं जो मैट्रिक में। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सूरत थी कि भाई जब शायद इकबाल साहब को मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और भी हमारे अफसर हैं, मैं चाहूँगा कि वो इनके जो कारकर्दगी इन्होंने की इस छोटे से अरसे में कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया, वो इनसे सीखें। अक्सर जब मुझे अपने लड़के मिलते हैं IAS के, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप वो सब कुछ करें तो शायद इकबाल सब करें। गवर्नर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने ये खुसूसन जिक्र किया कि वो जो पुरानी फाइलें हैं, शाह मोहम्मद साहब ने भी कहा वो सब चीज़ें जो दाखिल दफ्तर हो गई थी उनको इन्होंने उभारा है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे ज़ाती तौर पर और कोई नहीं हो सकती। अब हमारे और भी अफसर सेक्रेटरीट में अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, क्लार्क हैं, तो ज़माना बदल रहा है। तो मेरे लिए जिसने वो दुनिया देखी है जहाँ कोई नहीं था, और आज मैं ये देख रहा हूँ जहाँ हमारे लोग सेक्रेटरीट में हैं, और आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हमारे 5-6 लोग IAS के लोग जो हैं वो कमिश्नर होंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कौम के लिए और कोई नहीं हो सकती। शाहिद साहब ने खिलाफ तवक्का, मतलब आजकल का ज़माना दूसरा है, लोगों ने हालात नहीं देखे। इन्होंने बशेर गोजर, एक तो मुझे कोई प्रश्न सुना रहा था कि हम शायद उर्दू में बात कर रहे थे, वो गोजर में बात कर रहे थे। तो बड़ी बात और खासकर रजौरी वालों से मेरा गिला रहता था, ये ज़बान नहीं बोलती, और लेकिन यह है कि इन्होंने ज़बान को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्फिडेंस दिया लोगों को बोलते, और अपनी कम्युनिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि बाकियों के लिए काम नहीं करते, सब के लिए काम करते हैं। कम्युनिटी को जो इन्होंने जगाया है, जो जोड़ा है, इंट्रोड्यूस किया है, और हुकूमत तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो ये मुबारक है, मुस्तक है। हमारी दुआ रहेगी कि ये तरक्की करें, अल्लाह इनको इनकी सेहत ठीक रखे और ये इसी तरह काम करते रहें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम करें। माफ़ करेंगे मुझे, मैं लाइटली ये कह रहा हूँ कि रजौरी वालों से मुझे इतनी तवक्का नहीं थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो सवारी नहीं बोलते। और उसके बाद फिर जो लोग अभी भी हैं, आपने मीडिया में देखा होगा, जब कभी उनको इंटरव्यू देना होता है तो बड़े झिझक के और बड़े सुगर के वो बात करते हैं। तो शाहिद साहब में ऐसी कोई कम्प्लेक्स नहीं था, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने अपने अमल से, अपने जो इनकी कारकर्दगी है उससे ये जाहिर किया कि इनको कम्युनिटी की दर्द है। मैं दुआ करूँगा कि ये दर्द इनका और कम्युनिटी इनके जो इरादे हैं उस पर पूरा उतरे, और जो ये करना चाहते हैं अल्लाह इनकी मदद करे और ये कामयाब साबित हो। इससे जो जब गवर्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया और मैंने मुबारक दी,
अच्छा, फिर मैंने एक और बात कही कि यहाँ हमारे 2 अफसर और भी हैं, और जिसमें हमारे जिले अफसर विजय भदौरी वो आए हुए थे, और कोई और अफसर थे, तो मैंने कहा वो भी यहाँ है। तो सब गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम सुना तो वो आ सकते, तो जब मैंने बुलाया तो कहते कि वो तो अब है नहीं यहाँ। तो मेरा मतलब ये है कि वो बड़े अजीब से वो मामला हो, तो ये वो अलग बात है। मैं आज ये तशरीफ लाए तब ये शरीफ चौहान साहब और चेयरमैन साहब भी कहना कर कैलेंडर, मैंने कहा ये आम कैलेंडर नहीं है, ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि पिछले 30 साल में हमारे कौन से मराहल थे जो हमने तय किए। हमारी पोजीशन ये थी कि आप हमें किसी ने चंदा नहीं दिया, वो है कि मैं साहिब इज्जत हूँ, मेरी लाश न खोलो, मैं साहिब इज्जत हूँ, मेरी लाश न खोलो, दस्तार के पुर्जों से कफन मैंने सिया है। कफन नहीं होता तो लोग अब पगड़ियाँ सी के कफन बनाते। तो यही पूरा ट्रस्ट का जो एम्पायर आप देख रहे हैं, ये किस हालत में बना। हमारे जो साथी है यहाँ पे जो मेरे साथ थे, जो ट्रस्ट में हैं और जो नहीं भी, तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तकरीबन सारे ज़िलों का मैंने वो देखा है, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ट्रस्ट किसी जगह पे नहीं। हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पावर में हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं बन पड़ा। पूरे भारत में गुजर भवन है, लेकिन ऐसा सिलसिला नहीं है। ये एक यूनिक सिलसिला है। मुझे डॉक्टर करण सिंह कहने लगे कि आपने दूसरा महल बना दिया, और ये सब हमारी कम्युनिटी की दुआएं, उनकी गुड विशेज, उनकी वजह से हमने बनाया, और हमारी ये उम्मीद रहेगी, हमारी ये कोशिश रहेगी, ये ट्रस्ट जो है ये तरक्की करे, आगे बढ़े। हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं यहाँ पे, हम वुमेन कॉलेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ज़मीन हमीद साहब इसलिए हम ये शायद आज इसका इनको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। तो हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए आए, और मुझे उम्मीद है कि शाहिद साहब भी हमारा हाथ बढ़ाएंगे, और ज़रूर बढ़ाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैं फिर एक बार शाहिद साहब की यहाँ पे आमद और ट्रस्ट की रिलीज पे जो आप सब यहाँ आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शाहिद साहब के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह को कामयाब करे। शुक्रिया। और जितने भी बाकी हमारे सीनियर ट्रस्टीज यहाँ हैं, नए ट्रस्टीज हैं, जहाँ फिर बाकी कमेटी से हमारे यहाँ पर कारपोरेटर साहब हैं, सोबत अली साहब आए हैं, सरपंच आए हैं, यूथ की टीम आई है, और प्रिंसिपल साहिबा और उनके साथ जो उनका स्टाफ आया हो KB पब्लिक स्कूल का, चौधरी इस्लाम बाजार सबको मैं देख रहा हूँ इतनी दूर से, और इतनी सेहत भी अक्सर खराब रहती है, उसके बावजूद भी हर जगह जब भी चौधरी साहब उनको कहते हैं कहीं जाने के लिए, तो वो सेलेक्ट होते हैं और हमेशा आगे होते हैं दुनिया के लिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिनोन टीचर स्कॉलर हैं डॉक्टर जावेद राही साहब, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी जो रिटायर्ड SSP हैं हमारे सरदार खान साहब, दूसरे जितने भी हमारे साथी यहाँ हैं, डॉक्टर वसीम साहब हैं, जो दूसरे सबका वेलकम करता हूँ। शाम साहब ने सबका शुक्रिया भी कर दिया और सारी तफसील से बात बता दी। ज़्यादातर तो हम आज शाहिद साहब को सुनना पसंद करेंगे। मैं एक आधी चीज़ शाहिद साहब के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि एक पुरानी बात है, शाहिद साहब को मैं याद दिलाऊँगा कि जब शाहिद साहब ने फर्स्ट टाइम IFS क्लियर किया, तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। मुझे ये पता चला कि कोई फर्स्ट गुजर हमारी जम्मू कश्मीर से है जिन्होंने क्लियर किया है, और ये दरदोरी से है। मैंने डेली सेशन में किसी तरीके से कंग्रेचुलेशन का दे दिया, मुबारकबाद पूरी कौम को, मगर इनके बड़े भाई जफर साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और रोज हम मिलते थे, मगर मुझे ये नहीं पता था ये उनके ब्रदर है। तो
तो एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हुई, इकट्ठे जफर साहब भी थे और ये भी थे, कची छोड़ी एक जगह बैठे थे हम, इनको याद आ गया होगा। तो जफर साहब कहे शायद साहब तो अमीर साहब को नहीं जानता, कहते ये अमीर साहब है। मैं शायद साहब, कहते ये जिन्होंने मेरे छोटे ब्रदर हैं, कहता आपने वो दिया था ना कर्नल ऋषि, उसका शुक्रिया। मैं कहा खुदा की कसम मुझे ये नहीं पता कि आपके ब्रदर है, मैंने तो इसलिए दिया था कि ये गुजर हैं, कोई हो JNK से मुझे पता चला, मैंने मुबारक दी, मुझे खुशी थी कि कोई गुजर आगे बढ़ा। फिर इन्होंने कोशिश जारी रखी, IAS में आए। शाहिद साहब ने जहाँ जहाँ भी नौकरी की है, आपके सामने जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है। ये हमारी पूरी जम्मू कश्मीर कौम के लिए एक फख्र की बात है कि जिस मुद्दे पर जिस जगह भी छोड़ते जा रहे हैं। तो आज इस महकमे में है, ये हमारी खुशकिस्मती है, खासकर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी हजरात के लिए और जो भी एसोसिएट है हमारे साथ, कि शायद चौधरी साहब जो है इस महकमे के वो हेड कर रहे हैं और उनके साथ अच्छे सेक्रेटरी हैं मुख्तार साहब, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चौधरी साहब ने की गाइडलाइन में, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, जहाँ फाइनेंशियल जो हमारे एडवाइजर हैं अपने खान साहब, उन्होंने कोशिश की है। और मैं आपको जानना चाहूँगी इसकी जो पूरी कोऑर्डिनेशन जो ट्रस्ट के फाइनेंस रिलेटेड सेक्रेटरी में होती है, ये चौधरी साहब ने जब इफ्तिखार साहब यहाँ ट्रस्टी भी नहीं थे तब से इस ट्रस्ट के सारे एसोसिएटर उनसे ये सेक्रेटरी साहब करवाते थे। उनका मैं कहूँगा जोरदार तालीम से आप उनका भी ये करेंगे। अभी भी हमारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, शायद साहब का सिर्फ जो है वो इफ्तिखार साहब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर शायद साहब का तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने ट्रस्टी हजरात की तरफ से बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि आने वाले वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह शायद साहब इस लगन से, इस मेहनत से इस कौम की तरफ लगे हुए। जैसे अभी मैंने पूछा, जैसे उन्होंने कहा कि सेंसस हो गया पहली बार नोबैट का, तो वाकई कोई हमारी कम्युनिटी में से इस पोस्ट पे आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी तादाद बढ़ा करें। तो अभी इन्होंने बताया कि तकरीबन 6.5 लाख के करीब जो है वो सेंसस कंप्लीट हुई हमारी नोबैट गुजर जो है उनकी तादाद, जो कि हमें पता ही नहीं था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप जिस तरीके से काम करते जा रहे हैं, पूरी कौम आपके साथ है। शायद साहब हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम आपको बहुत आगे और अच्छे मुकाम पर लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेहत नासाज होने के बावजूद अपना वक्त निकाला, यहाँ पे तशरीफ लाए और हमें एनकरेज किया, सभी ट्रस्टीज को एनकरेज किया। और उन्हीं के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब का। अब तो कहेंगे ये फखरे कौम, बाबाए कौम के साथ जो आज तशरीफ फरमा है, फखरे कौम शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जिन्होंने आज इस फंक्शन को कवरेज देके यहाँ की जहाँ के प्रोग्राम को कवर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ डॉक्टर जावेद राही साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी यहाँ तशरीफ लाई और इस महफिल को रौनक बख्शी। बड़े सारे हजरात यहाँ पे अगर नाम लेने लगूंगा तो शायद काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, काफ़ी सुना और इसी के साथ में एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करूँगा जो भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हर एक का मेरी तरफ से, ट्रस्टीज की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, यहाँ चाय का इंतजाम किया गया है, बराए मेहरबानी यहाँ पे चाय कवर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ